Hello बच्चों, let's read the question. The question says the pairs of compound which can exist together in aqueous solution are option A NaH2PO4 and Na2HPO4, option B NaHCO3 and NaOH, option C Na2HPO3 and NaOH, option D NaHSO4 and NaOH. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है केमिकल properties of group 1 elements. So इस क्वेश्चन में हमें 4 पेयर दिए हुए हैं ऑफ कंपाउंड्स और चारों पेयर में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो को एग्जिस्ट कर सकता है इन एक्वस सोल्यूशन. सो ऑप्शन ए में आते हैं. ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है सिर्फ NaH2PO4 एंड Na2HPO4 का. तो अगर इसमें देखें हम, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं. कैसे? अगर NaH2PO4 जो कि एक एसिड है, इसके साथ एक बेस NaOH को रिएक्ट किया जाए तो हमें मिलेगा Na2H, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा यहाँ से. सो Na2HPO4 प्लस H2O. सो ये हमारा जो है रिएक्शन होगा. ये हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट, ये इसको पूरा लिख लेते हैं हम यहाँ. ये हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट बेस और ये हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड. तो नॉर्मली ऐसे टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं ये इक्विलिब्रियम में होते हैं और एक पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं इन एन एक्वस सोल्यूशन. इसी के वजह से दिस पेयर कैन को एग्जिस्ट. अब हमारे सेकेंड पेयर में आते हैं. हमारा सेकेंड पेयर जो है दैट इज पेयर बी. पेयर बी जो है वो है NaHCO3 एंड NaOH. अगर इस पेयर को देखें तो NaHCO3 जो है वो है एक एसिड जबकि NaOH जो है वो है एक बेस. तो ये जब रिएक्ट करते हैं NaHCO3 प्लस NaOH तो यहाँ NaHCO3 से दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है और उसको रिप्लेस कर देता है ये सोडियम. सो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है प्लस H2O. तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं. दैट इज व्हाई दिस पेयर कैन नॉट कोएग्जिस्ट. नेक्स्ट जो हमारा पेयर है पेयर सी वो है Na2HPO3 एंड NaOH. तो अगर हम देखें Na2HPO3 जो है वो एक बेस होता है एंड NaOH भी एक बेस होता है. देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. इसीलिए दिस पेयर कैन कोएग्जिस्ट. एंड एट लास्ट आते हैं हमारा जो लास्ट पेयर है दैट इज पेयर डी. उसमें NaHSO4 एंड NaOH है. अब यहाँ अगर हम देखें तो NaHSO4 एक एसिड है जबकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं. तो NaHSO4 प्लस NaOH अगर हम देखें तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा और इसके जगह NaOH का सोडियम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको
और Na2SO4 बना देगा। Na2SO4 जो है एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है प्लस H2O। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो दिस पेयर cannot coexist. So the final answer is चारों पेयर में कौन कौन कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? चारों पेयर में द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ये दोनों पेयर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।